स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्यों जो है कि हमारी ब्लॉग की रेवेन्यू जो है कि सडनली डाउन हो जाती है। जो भी वेबसाइट हमने बनाई होती है उसका जो है कि रेवेन्यू आप देखेंगे तो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो या फिर कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं या फिर ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम सभी की वेबसाइटों की जो रेवेन्यू है, जो सीपीसी है, वो सीधा धीरे धीरे अगर हम बात करें तो वो डिक्रीज होती चली जाती है और उससे हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। सिंपली अगर हम बात करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पे जो है कि लैक ऑफ टारगेटिंग कंटेंट। जो कि ऑडियंस को टारगेट करते हो, जो पहले आप जो कि कंटेंट लिखते थे, जो आर्टिकल लिखते थे, उसमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस को आप जो है कि ध्यान में रख के कीवर्ड को रिसर्च करके आप जो है कि काम करते होंगे, मे बी ऐसा कुछ कर रहे होंगे जिसकी वजह से जो है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है कि प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता था। आप आसानी से जो है कि टारगेट कर पाते थे। लेकिन आज के समय में बहुत कम जो है कि आप ऑडियंस को टारगेट कर पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है मे बी आपके कीवर्ड्स, मे बी जो आप ब्लॉग लिख रहे हो उसमें सम कीवर्ड जो है कि उसकी पोजीशन जो है, जो रैंकिंग पोजीशन है, वो बहुत कम होगी, बहुत डिक्रीज हो गई होगी। इसकी वजह से जो है कि ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इनसफिशिएंट ट्रैफिक। इनसफिशिएंट ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे है कि क्या होता है, अचानक से जो है कि आप जो ट्रैफिक आप टारगेट करते हो, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है, वो धीरे धीरे जो कि वो डाउन होती चली जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है आप सोशल मीडिया ट्रैफिक ले रहे हो या फिर हो सकता है आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, या फिर बैकलिंक्स के माध्यम से ट्रैफिक ले रहे हो, तो वो अचानक से धीरे धीरे क्या होता है कि वो डाउन होती चली जाती है। ये मे भी हो सकता है कि आपकी रैंकिंग डिक्रीज हो जाए या फिर पोजीशन डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है कि आपकी ट्रैफिक जो है कि कम हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थर्ड यहाँ पे पॉइंट है कि पुअर क्वालिटी कंटेंट। बहुत ज़्यादा ऐसा क्वालिटी कंटेंट आप जो कि बना रहे होंगे जो कि पहले रैंक कर गई होगी, आज के डेट में वो रैंक करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो गया होगा, क्योंकि अगर आप पुअर क्वालिटी के कंटेंट आप प्रोवाइड करते हो ऑडियंस को, तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑडियंस नहीं रुकती है और वो रैंकिंग की उसकी पोजीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस होती है कि वो रैंक ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उसके ऊपर ट्रैफिक ना आए। तो यहाँ पे मैं आपको तो ये तीन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुख्य कारण होते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ना आने के लिए। ये 3 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से मे बी आपकी ट्रैफिक जो कि डिक्रीज होती रहती है। यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो लैक ऑफ प्रमोशन। बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने की वजह से भी हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कि ट्रैफिक धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, स्पैम में चली जाती है। कई बार जो है कि जो कंटेंट होते हैं उतने इनफ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है कि रेगुलर बेस्ड पे जो कि ट्रैफिक मिले, क्योंकि आप जो है कि प्रमोशन के बेस्ड पे ऊपर आप काम कर रहे हो और लगातार जब तक आप प्रमोशन करते रहते हो तब तक आपको ट्रैफिक मिलती है। जैसे ही प्रमोशन बंद हो जाता है उसके बाद आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक डिक्रीज हो जाती है। तो ये 4 रीजन है। फिफ्थ अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ एड्स, ये बहुत मायने रखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैंने बहुत सारे एड्स लगा दिए, मैंने मैनुअल एड्स लगा दिए, ऑटो एड्स लगा दिए, अब मैंने ये सारी चीज़ें कर दी, अब मुझे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो ये जो आप एड्स का प्लेसमेंट करते हो तो मे बी उसमें जो है कि आपने आगे पीछे किया होगा या फिर एडजस्टमेंट आपने कुछ गलतियां कर दी होंगी, जो कि बहुत सारे एड्स जो है कि जहाँ पे लगाने चाहिए वहाँ पे ना लगा के आप जहाँ पे ट्रैफिक आ रही है वहाँ पे लगाना चाहिए। कई बार जो है कि हम जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आती है, जिस पे ज़्यादा पेज व्यू हो रहे हैं वहाँ पे एड्स नहीं लगाते हैं, और जिस पे पेज व्यू नहीं आती है वहाँ पे ज़्यादा एड्स लगा देते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट होती है एड्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि आप कहाँ पे, किस जगह पे, कहाँ पे ऑडियंस आपकी किसके ऊपर ज़्यादा पेज व्यू आ रही है, उसको देखते हुए ये काम करता है। तो इसके ऊपर अगर आपने गलत प्लेसमेंट कर रखी है अपनी एड्स की, तो डेफिनेटली आपकी ट्रैफिक जो है कि धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो ये 5 से 6 रीज़न जो कि होते हैं हमारी ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर जो रेवेन्यू है उसे डिक्रीज होने में। इनमें से कोई एक आपका रीज़न होगा जो कि आपकी वेबसाइट की, आपकी ब्लॉग की ट्रैफिक को डिक्रीज करने में मदद कर रहा होगा आपकी। तो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट में बात करें और टिप्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।